नमस्कार, मैं हूँ आशीष जैन, एक सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर। फिर लौटा हूँ एक नई वीडियो में, जहाँ हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे योगा आसन्स की जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे अगर आपको लिवर से संबंधी कोई परेशानी है तो। आपके फैटी लिवर है, लिवर साइरोसिस है, या फिर लिवर से संबंधित कोई भी इन्फेक्शन है, तो आपको ये योगा आसन्स डेली अपने मॉर्निंग रूटीन में ऐड ऑन करने हैं। ये हेल्प करेंगे आपको फिट रखने में और आपके लिवर की हेल्थ को और ज़्यादा इम्प्रूव करने में। अब हम बात करने वाले हैं कौन कौन से योगा आसन आपको करने हैं। तो पहला आसन है पश्चिमोत्तानासन। कैसे करते हैं इसको? दंड आसन में आप बैठ जाइए। पश्चिमोत्तानासन करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो टोज़ हैं वो आपको ऐसे अपनी तरफ पुल करके रखने हैं। अपने पैरों पर ज़्यादा जोर नहीं डालना है, लेकिन कोशिश करनी है कि आपके घुटने ज़मीन पर टच रहें, बिल्कुल पाँव आपके स्ट्रेट रहें। अगर आप घुटने टच नहीं कर पाते हैं और पाँव में ज़्यादा स्ट्रेन आ रहा है, तो आप अपने हिसाब से मिनिमम गैप यहाँ पर जितना आपको लगे उतना मेंटेन कर सकते हैं और घुटनों को हल्का सा मोड़ भी सकते हैं। नहीं तो आपको घुटने ऐसे ही रखने हैं जैसे मैंने रख रखे हैं, बिल्कुल ज़मीन पर आपके पैर टच। क्या करना है आपको? हाथ बिल्कुल सीधे ऊपर, इनहेल, एक्सहेल करते हुए डाउन। 5 सेकंड यहाँ पर होल्ड करना है। वापस इनहेल करते हुए अप। इसके आपको 3 रेपिटेशंस करने हैं। 1 रेपिटेशन हमने किया है, 2 रेपिटेशन हम और करेंगे। वापस इनहेल करते हुए हाथ उठाइए, एक्सहेल करते हुए डाउन। आपको कोशिश करनी है कि जो आपका सर है वो आपके घुटनों पर टच हो पाए, बिल्कुल इस तरह से। यहाँ पे आपको 5 सेकंड होल्ड करना है और वापस इनहेल करते हुए अप। एक बार और करेंगे हम इसको। इनहेल, एक्सहेल। अगर आप सर घुटनों पर टच नहीं कर पाते हैं तो आप जितना नीचे जा पाएँ वहीं पर रुककर और सामने की ओर देखिए। वहाँ पे 5 सेकंड होल्ड करके वापस इनहेल, अप। अब हम जाएंगे हमारे दूसरे आसन की ओर, जिसका नाम है भुजंग आसन। कैसे करते हैं इसको? आप बिल्कुल ऐसे उल्टे लेट जाइए, टोज़ आपके बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट, दोनों हाथ शोल्डर्स के बगल में, शोल्डर ब्लेड एकदम पीछे की ओर, और उठिए ऊपर। पूरा नहीं उठना है आपको, इस तरह से हाफ उठना है, ऐसे बिल्कुल। 5 सेकंड यहाँ पर होल्ड करेंगे, उसके बाद डाउन। एक्सहेल करते हुए नीचे, वापस इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए डाउन। एक बार और करेंगे। इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए डाउन। अब अगला जो आसन है हमारा, उसको बोलते हैं धनुरासन। कई लोग धनुरासन नहीं कर पाते हैं, तो मैं उनको वेरिएशन भी बताऊंगा, लेकिन मैं पहले आपको बताता हूँ कि धनुरासन कैसे करना है। नॉर्मली अपने दोनों पैरों को ऐसे फोल्ड कर लीजिए, एंकल से इनको पकड़िए और लिफ्ट, बिल्कुल इस तरह से। जितना आप ऊपर उठ पाएँ उतना ऊपर उठिए, 5 सेकंड होल्ड करके डाउन। अब जो लोग धनुरासन नहीं कर पाते उनको क्या करना है? ऐसे ऊपर उठ जाइए जैसे हम भुजंग आसन की पोजीशन में उठे हुए थे। मैं अपना राइट लेग जो है वो फोल्ड करूँगा, तो मेरा जो लेफ़्ट हैंड है वो ऐसे ज़मीन पर आ जाएगा, बिल्कुल फ्लैट, शोल्डर की सीध में एकदम। और मेरे लेफ़्ट लेग को ऐसे अपने लेफ़्ट हैंड से स्ट्रेच करना है, बिल्कुल इस तरह से। धनुरासन का वेरिएशन है ये। ये आसन भी वही काम करता है जो कि धनुरासन करता है। 5 सेकंड होल्ड करके वापस डाउन। इसी में साइड चेंज। लेफ़्ट हैंड को ऐसे फोल्ड कर लीजिए, राइट लेग को पुल कीजिए अपनी तरफ, राइट हैंड से होल्ड करके उसको स्ट्रेच कीजिए, 5 सेकंड होल्ड करके डाउन। 3-3 बार आपको ये करना है, 5-5 सेकंड, 10-10 सेकंड, जितना भी आप
होल्ड कर पाएँ, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से उतना कीजिए। अगला आसन है हमारा शलभ आसन। कैसे करते हैं शलभ आसन को? अपने दोनों हाथ सामने खोल लीजिए इस तरह से। अब हमारे को दोनों हाथ और दोनों पैर एक साथ हवा में उठाने हैं। कैसे करेंगे आप? पहले हल्के से अपने दोनों पैर उठाइए और फिर दोनों हाथ। इससे आपको बैलेंस बनाने में आसानी होगी। 5 सेकंड होल्ड करके डाउन। कई लोग शलभ आसन नहीं कर पाएंगे, हो सकता है तो उनको क्या करना है, उनको इसका इजी वेरिएशन करना है। कैसे? एक हाथ ऊपर और एक पैर ऊपर, ऐसे ऑल्टरनेट। राइट हैंड मैंने उठाया है तो मेरा लेफ़्ट लेग उठेगा, और लेफ़्ट हैंड मैंने उठाया है तो मेरा राइट लेग उठेगा। ऐसे 5-5 सेकंड आप दोनों तरफ होल्ड कीजिए। 3-3 सेट आपको इसके करने हैं। एक बार मैं और शलभ आसन करके दिखा रहा हूँ, आप मेरे साथ करिएगा। इनहेल करते हुए दोनों हाथ और दोनों पैर ऊपर। ब्रीथ आपकी यहाँ पे नॉर्मल रहेगी। 5 सेकंड होल्ड करके डाउन। तो ये मैंने आपको आज कुछ आसन बताए हैं जो कि आपको अपने डेली मॉर्निंग रूटीन में ऐड ऑन करने हैं। अगर आपको लीवर से संबंधित कोई भी समस्या है तो ये आसन करने के बाद आपको करना है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति एक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल एक्सरसाइज है। अगर आपको अपना लीवर डिटॉक्स करना है तो आपको डेली कपालभाति प्राणायाम करना ही है। अगर आपको आलस आता है और आप अपने लीवर को सुधारने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं, अगर अभी तक आपने कोई एक्सरसाइज करना शुरू नहीं किया है योगा की, तो आप कम से कम 10 से 15 मिनट कपालभाति प्राणायाम तो डेली ही करें। आपको अपने शरीर में इम्प्रूवमेंट विद इन 30 डेज़ इससे महसूस होने लगेगा।